आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकुला में शहरी स्थानीय निकायों में अलग अलग परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में हाई पावर वर्क परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। बैठक में लगभग 342 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इस दौरान कई बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद में दरें तय करके लगभग 11 करोड़ 90 लाख रुपए की बचत की गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर से सीएम नायब सिंह सैनी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यात्रा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर किया गया। सीएम ने कहा कि तिरंगा यात्रा को रवाना करना गर्व की बात है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को यात्रा सशक्त करेगी। और सीएम ने यह भी कहा कि ये गर्व की बात है कि 120 होनहार बेटियां यात्रा में हिस्सा ले रही हैं। आपको बताते चले कि संत कबीर कुटीर से हरी झंडी दिखाई है और तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली गई। और आपको यह भी बताते चले तिरंगा यात्रा को सीएम नायब सिंह सैनी ने रवाना किया है, जिसमें बड़ी संख्या में बेटियों ने हिस्सा लिया। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजन किया गया है और इस आयोजन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने का पहला चरण पूरा हुआ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की सूची हुई जारी। ग्रामीण शहरी जिला के कुल 32 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। अनिरुद्ध चौधरी को बनाया गया भिवानी से ग्रामीण का जिला अध्यक्ष। अंबाला कैंट से परविंदर परी अंबाला ग्रामीण के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग जो है वो हिसार शहरी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। लाडवा से पूर्व विधायक मेवा सिंह कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष बने हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे और अब लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। कांग्रेस के संगठन बनाने का पहला चरण जो है वो पूरा हो गया है और यहां पर ग्रामीण शहरी जिला के कुल 32 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर भिवानी में कांग्रेस ने जातीय संतुलन साधा है। 2 जिला अध्यक्ष बनाए गए। बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी को ग्रामीण और ओबीसी से प्रदीप गुलिया की शहरी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने हरियाणा में जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी कर दी है। भिवानी में ग्रामीण जिला अध्यक्ष का पद पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी को दिया गया है, जबकि शहरी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी ओबीसी नेता प्रदीप गुलिया को सौंपी गई है। एक अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से है, दूसरा सामान्य श्रेणी से है, जिससे कांग्रेस ने जातीय संतुलन भी साधा है। दोनों नेता लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है, जिनमें लाल बहादुर खोवाल को ग्रामीण का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अब वह जिले के 6 हलकों के लिए पार्टी का काम करेंगे। तो वहीं इस दौरान लाल बहादुर खोवाल ने अपनी नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी, सांसद सोनिया गांधी सहित सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी हलकों से ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कई बातें भी उठाई थी। पार्टी ने ये काफी लंबे इंतजार के बाद ये जो आज सूची जारी की है, तो उसमें मुझे ग्रामीण की जो जिम्मेवारी दी है जिला अध्यक्ष की, मैं सबसे पहले तो हमारे प्रिय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और बहन कुमारी शैलजा जी, मैं विशेषकर और हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे दूसरे लीडर्स भी, मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं पार्टी को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये काम बड़ी ईमानदारी से करूंगा और पार्टी को हिसार जिला इस तरह से बना करके मैं बनाने की कोशिश करूंगा।
हरियाणा के सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के आयुक्त और सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि आम्रपाली अभियान समाज को पर्यावरण परंपरा से जोड़ता है और इससे हमारे संस्कारों की नींव मजबूत होती है। डॉक्टर अमित अग्रवाल और अतिरिक्त निर्देशक वर्षा खांगवाल ने आम्रपाली स्मारिका का विमोचन किया। स्मारिका का प्रकाशन महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज और भिवानी रोहिला हिसार की ओर से किया गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शमीम शर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, उन्होंने जो आम्रपाली यानी कि आम उगाओ, आमदनी बढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है वह पर्यावरण को संतुलित करने में मददगार साबित होने के साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध जो है वो करने के सहायक होगा। वर्षा खागवाल ने कहा कि आम्रपाली अभियान को समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और यह हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। ये हमारी हरियाणा की बेटियों ने दिखाया है, चाहे वो फिर कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे वो ब्यूटी कंपटीशन हो, चाहे वो गोल्ड मेडल लाने की बात हो देश के लिए ओलंपिक में, हर क्षेत्र में, चाहे वो एयरफोर्स की पायलट हो और चाहे वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो हर तरह से जो है ना हरियाणा की बेटियों ने नाम रोशन किया है हरियाणा का। तो उस नाते मैं कहूंगा कि इस तरह के जो आपके प्रकल्प हैं ये विशेष तौर पर ग्रामीण अंचल में जो हमारी बेटियां हैं उनको आगे लाने में बहुत मदद करते हैं और उनको एक संबल मिलता है, उनको एक वातावरण मिलता है जिसमें कि वो बेटियां पनपती हैं। और जब पढ़ाई होती है, मेरा मानना है एक बहुत पुरानी कहावत है, एजुकेशन लिबरेट्स। तो जितना हम पढ़ाएंगे बेटियों को, अपने आप वो लिबरेशन होगी, अपने आप वो रास्ता ढूंढ लेंगी। गोगामेड़ी में एक महीने तक चलने वाले गोगाजी महाराज के गोगामेड़ी मेले का अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजू पारेख और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज कंवर ने अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है और मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी जायजा लिया है। इस दौरान मेले में बैरिकेड्स लाइन में पेयजल, छाया, पानी की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उन्होंने गोगामेड़ी मेले का निरीक्षण कर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई इंतजाम भी किए हैं। सिरसा में जाट धर्मशाला के पास एक होटल में देर रात प्रेमी युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों ने होटल में आधार कार्ड देकर कमरा बुक करवाया था और साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मृतका का पता जो है वो फतेहाबाद के थाना भट्टू में हवलदार के पद पर तैनात है। सुबह से जब लड़की घर नहीं लौटी तो पिता ने मोबाइल की लोकेशन निकलवाई जिससे उन्हें पता चला कि लड़की होटल में है। फिर परिजन भी होटल पहुंचे। देर रात जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह गए। दरअसल लड़के का शव पंखे से लटका हुआ था जबकि लड़की बेसुध हालत में बेड पर पड़ी थी। जानकारी मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस भी आधी रात को होटल पहुंची। पंचनामा की कार्रवाई के बाद में शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया गया। यहां दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को पलवल जिला प्रशासन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से विशाल तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली है। कार्यक्रम में डीसी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, एसपी वरुण सिंघला, बीजेपी जिला अध्यक्ष विपिन बैसला समेत अधिकारी मौजूद रहे। डीसी डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया कि यात्रा में 4 से 5 हजार लोगों ने हिस्सा लिया है। तिरंगा यात्रा में प्रशासन के साथ आमजन की भी बड़ी भागीदारी रही। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश की शान और स्वाभिमान है। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों में भाग लेने का संदेश भी दिया। यात्रा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से शुरू होकर शहर के कई मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम में समाप्त हुई है। आज तिरंगा यात्रा का बड़ा ही भव्य प्रोग्राम हुआ। 4 से 5 हजार बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी समाज के लोग, स्टूडेंट्स सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जिस प्रकार से जोश आपने बच्चों का देखा
तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारा अभिमान है, और उसको लेकर के बच्चों में जो जोश और जुनून था वो देखने लायक था। हमने डीजी साहब ने, एसपी साहब ने, प्रशासन ने, जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रोग्राम किया। बच्चों ने, स्कूल के बच्चे थे, हमें लगभग 15 किलोमीटर साइकिलिंग चलाई, जो लगभग यहाँ से लेके इंडोर स्टेडियम से लेके हुड्डा सेक्टर से लेके अपना कुशलीपुर से वापस होके अपना ये प्रोग्राम हुआ। आयुष्मान कार्ड पर इलाज रोकने वाले अस्पतालों को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग जल्द ही बकाया बिलों का भुगतान करने का प्रयास कर रहा है। वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में ही इलाज बंद कर देना गलत है। आरती राव ने स्पष्ट ये भी कहा कि योजना के तहत इलाज न करना गलत है और इस मुद्दे पर सरकार जल्द ही IMA के साथ बैठक करेगी और साथ ही गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। और साथ ही मंत्री ने बताया कि हॉस्पिटल का नक्शा दोबारा तैयार किया गया है और जल्द ही टेंडर जारी होंगे। आरती राव ने गुरुग्राम में HIV और एड्स और राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि एड्स मरीजों को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि जो है वो मुफ्त मेडिकल टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। जी, आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इसके साथ IC का एक कैंपेन है एड्स को लेकर। हम एड्स अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं और इसके लिए आज हमने कार्यक्रम किया है ताकि पूरे हरियाणा में ये एड्स अवेयरनेस ज्यादा बढ़े और हमारे जो केसेस हैं वो कम से कम। जी, हमने कहा हम टेलीविजन, LED स्क्रीन, रेलवे स्टेशन, रेडियो, सभी चीज के माध्यम से नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। जो भी हमसे हो जाए, मगर सबसे आज के दिन हम बोल रहे हैं कि हम सरकार की तरफ से कैंपेन सारे चलाने को हम कर रहे हैं, मगर सबकी सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। बहादुरगढ़ के सराय औरंगाबाद गांव स्थित BPL फ्लैट में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और हैरानी की बात यह रही कि वारदात के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी है। घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही अधिकारियों का यह भी कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ये कल रात को करीब 10:15 बजे करीब हमें कंट्रोल रूम जैसे सूचना मिली थी कि एक अनुभव नाम के लड़के ने अपनी वाइफ अनुपम की हत्या कर दी गला घोंट के। जिस पे हम मौके पर पहुंचे, वहां हमने आरोपी अनुभव को मौके से ही हिरासत में लिया तथा बाद में फिर एफएसएल टीम को वहां पे बुला के और जांच पूरी होने के बाद उसको प्राथमिक तौर पर शक से गुजरने के बाद उसको अरेस्ट किया गया। इस समय हत्या के पीछे कारण मूलतः इनका जो प्राथमिक तौर पर जांच में सामने आया कि क्या आपसी क्लैश बहुत ज्यादा होती थी हस्बैंड वाइफ की। कलह का रीजन ये है कि वाइफ छोटी छोटी बातों पे अपनी इनके सास के साथ नहीं बनती थी, भाई बाबू के साथ नहीं बनती थी और दूसरा इस पे ये शक भी करती थी कि ये जो लड़का है अनुभव, इसका अपनी भाभी के साथ में कुछ गलत संबंध है। इंद्री में शातिर ठग ने ज्वेलरी शॉप को जो है वो अपना निशाना बनाया है। आरोपी ने शातिराना तरीके से ऑनलाइन फेक पेमेंट की और 1,90,000 रुपए की ज्वेलरी लेकर निकालकर जो है ले गया है और जब दुकानदार को शक हुआ तो उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी को रात को ही काबू कर लिया, लेकिन पता चला कि यह गाड़ी रेंट पर थी और अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कल शाम के टाइम 8:30 बजे मेरे पास एक लड़का आता है। वो अपना नाम हिमांशु अरोड़ा बताता है, बट उसका जो पता है सेठिया राइस मिल का बहुत बड़ा मालिक हूँ। तो मेरे चावलों का मेरा व्यापार है,
महारानी चावल के नाम से मेरा चावल बिकता है। तो उसके बाद उसने ज्वेलरी लेता है मुझसे, ज्वेलरी लेके उसने एक चैन दी और एक दी। मेरी बहन को एक बेटा हुआ है, तो कहता है कि 6 साल में बेटा हुआ मेरा। तो मैंने उसको एक रिंग और चैन देता हूँ और मेरे को पेमेंट करता है 1,90,000 रुपये। जो भी कहता है मैं आपको NFT कर रहा हूँ और आधे घंटे तक आपको पेमेंट आ जाएगी, क्योंकि NFT शाम के टाइम आधे घंटे बाद ही मिलती है। तो उसके बाद वैसे वो जाता है, मिलके जाता है, तो कुछ और रिलेशन भी निकाल के आता है अपना कि मैं आपको ऐसे जानता हूँ। हाँ जी, ये हमारे इंद्रिय में मेन बाजार में KVC ज्वेलर के नाम से कपूर है, और ये कपूर है। उनकी एक शॉप से कोई कल लड़का आया, कोई इनकी शॉप से, इनके रिश्तेदारों का नाम बता के इनको बातों में लगा के और इनसे 1,90,000 रुपये का गोल्ड लेगा, जिसमें एक सोने की चैन है, एक रिंग है। तो इनको उसके जाने के बाद डाउट हुआ, उसने इनको SMS दिखाया है कि ये देखो आपकी पेमेंट कट गई है, लेकिन इनको मैसेज नहीं आया। उसने WhatsApp से इनको SMS के भेजे हैं, अभी पैसे आपके आ गए। कुरुक्षेत्र पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए नशीले, आपको बताते चले कि पदार्थों को उपमंडल पिहोवा की बाकली पेपर मिल में नष्ट किया है। पुलिस विभाग ने नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं। नशा तस्करों के कब्जे से नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे नष्ट किया जाता है, ताकि इस तरह के नशे का कोई दुरुपयोग न हो सके। रेंज में नशीले पदार्थों के खिलाफ और इस तरीके का जो कारोबार करते हैं उनके खिलाफ हमने मुहिम चलाई हुई है और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट उसके सामने आ रहे हैं। एक रिकॉर्ड रिकवरी पिछले 6 महीने में यहाँ पर हुई है और ये हमारे थाने और चौकियों में इस तरीके के नशीले पदार्थ जो जब्त होते हैं वो रहते हैं, उनको समय समय पर इस तरीके से हाईकोर्ट की भी हिदायत है कि उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। आज उसी श्रृंखला में लगभग 466 इस तरीके के केसेस हमारे पास थे जिनमें नशीले पदार्थों को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये आपके सामने हमारी एक IG और 2 SP की एक इंस्पेक्शन टीम बनती है। उस टीम ने इसका इंस्पेक्शन कर लिया है और उसके बाद आज यहाँ डिस्ट्रक्शन के लिए लेकर आए हैं। ये 34 क्विंटल के करीब नशीले पदार्थ हैं। BPTP थाना क्षेत्र की प्राइड पार्कलैंड सोसाइटी के PA ब्लॉक में मंगलवार सुबह एक घर में अचानक से आग लग गई और ये घर ग्राउंड फ्लोर पर मकान नंबर 193 पर है, जिसमें मीरा नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती है। सोसाइटी के निवासी दुष्यंत शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे उन्होंने घर के अंदर से तेज धुआं निकलते हुए देखा। तुरंत मेंटेनेंस टीम, पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। 15 मिनट बाद दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आपको बताते चलें कि BPTP एक सोसाइटी में आग लगने का मामला जो है वो सामने आया है। जैसी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सोसाइटी में सारा सामान जलकर खाक हो गया है और सोसाइटी के एक ब्लॉक में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। सारा सामान जलकर खाक हो गया, वहीं लोगों का बुरा हाल है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस